हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो 26 दिसंबर को, वैसे तो आप लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस डे जान रहे हैं? जान रहे हैं? बड़ा दिन होता है 25 दिसंबर को क्रिसमस डे। बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को, है ना? चाचा नेहरू जी का जन्मदिन के अवसर पर। लेकिन 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में जानकारी है कुछ? वीर बाल दिवस, ठीक है। वीर बाल दिवस जो है, ये दो बच्चों की कहानी है, दो वीर बच्चों की कहानी है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखें आज कि किस तरह से उन्होंने अपने साहस का परिचय दिया, किस तरह से बहुत यातना सहे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना देश प्रेम नहीं छोड़ा, अपना धर्म नहीं छोड़ा, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह को जान रहे हैं सभी लोग। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है। उनके दो लड़के थे, बाबा जोरावर सिंह, लड़के तो और थे, ठीक है, लेकिन ये जो लड़के और थे, इनके अजीत सिंह भी थे, जुझार सिंह भी थे, इनके और लड़के थे, लेकिन हम उनके उन दो बच्चों की बात कर रहे हैं, उन दो बेटों की बात कर रहे हैं जिनके उपलक्ष्य में वीर बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह के उन दो बेटों की बात हो रही है जिनकी उम्र महज, एक की उम्र थी 9 वर्ष और दूसरे की उम्र कितनी थी? 7 वर्ष, ठीक है। सोचिए कितनी कम उम्र के थे, 9 वर्ष और 7 वर्ष, इसका मतलब बहुत छोटे। और क्लास के हिसाब से देखा जाए तो 7 वर्ष का मतलब कि कक्षा 2-3 में पढ़ने वाले बच्चे, और 9 का मतलब 4 में पढ़ने वाले बच्चे, यही हुआ ना? 3-4 में पढ़ने वाले बच्चे, मतलब 2-3-4 में पढ़ने वाले बच्चे, यही ना है इस समय के हिसाब से। इतने छोटे बच्चे हैं थे, उन्हीं की कहानी है, ठीक है। तो उनका नाम क्या था? बाबा जोरावर सिंह, ठीक है, और बाबा फतेह सिंह। ये गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि आनंदपुर साहिब किला, आनंदपुर साहिब किला जो है, इस किले के लिए युद्ध चल रहा था। औरंगजेब अपनी सेना भेजे थे, मुगल बताए थे ना कि मुगल जो थे नहीं कुल राजा पर आक्रमण करके हथियाना चाह रहे थे। तो यही आनंदपुर साहिब किले के लिए औरंगजेब अपनी सेना भेजा था, मुगल सेना, और इधर सिखों की सेना थी, गुरु गोविंद सिंह की सेना, ठीक है। सिखों की सेना थी, इनमें युद्ध चल रहा था। युद्ध चला, बहुत सब सैनिक मारे गए, मुगल सैनिक इतने ज़्यादा मार काट दिए गए, इतने ज़्यादा सर कलम कर दिए, इतने ज़्यादा सब मर गए कि लाशों का बहुत अंबार लग गया था, ठीक है। तो अंत में गुरु गोविंद सिंह की सेना की विजय हुई, मतलब सिखों की विजय हुई। आनंदपुर किला जो था, आनंदपुर साहिब किला था, वो गुरु गोविंद सिंह के कब्जे में आ गया, ठीक है। मुगल हार गए। जब ये सूचना पहुंची औरंगजेब के पास, तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि सिख जो है मुगलों को हरा दिए, उसे विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन जब वो लाशों का अंबार देखा, लाश पे लाश जा रही थी, पूरा खून की नदियां बह रही थी, जब पूरे मुगलों की लाशें देखी तो उसे विश्वास हुआ कि अरे ये तो सिख इतने शक्तिशाली हैं कि इनको हम विजय प्राप्त कर ही नहीं सकते, मतलब सीधे अगर हम युद्ध करेंगे तो हम विजय नहीं प्राप्त करेंगे। तो वो अपना दाव पेच चला। उसका दाव पेच क्या था? छल बल वाला। अपने पिता को भी उसने कैद किया था, तो वो किसी का तो था नहीं। वो सोचा कि छल बल से अब हम आनंदपुर साहिब किले को हथियाएं, ठीक है। तो वो गुरु गोविंद सिंह के पास चिट्ठी भेजा, संदेश भेजा कि ऐसा है, मैं युद्ध को समाप्त कर दूंगा,
आपको सुरक्षित दूसरी जगह जाने दूंगा, लेकिन आप क्या करिए कि आनंदपुर साहिब किला मुझे दे दीजिए। ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह जान रहे थे कि औरंगजेब धूर्त है, चालबाज है, कपटी है, ये जो अपने बाप का नहीं हुआ, अपने भाइयों का नहीं हुआ, वो मेरा क्या होगा। वो जान रहे थे इस बात को, लेकिन वो ये सोच रहे थे कि कम से कम अगर शांति के कारण वो इस बात को जान रहे थे कि औरंगजेब हमसे दगाबाजी करेगा। ठीक है। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि अगर किसी तरह युद्ध टल जाए, क्योंकि हमारे जो पहले के लोग थे वो शांति चाहते थे, वो किसी भी तरह से युद्ध करना नहीं चाहते थे। वो सोचते थे कि हमारी निर्दोष जो हमारे साथी है वो क्यों बेवजह मारे जाए। तो जहां तक हो सकता था युद्ध टल जाए तो टल जाए। वहीं गुरु गोविंद सिंह भी चाहे कि अगर एक किले की वजह से अगर युद्ध टल जा रहा है तो टल जाए। तो उन्होंने इस किले को छोड़कर जाना स्वीकार किया। ठीक है। वो सोचे कि किसी तरह से युद्ध टल जाए, मतलब मेरे और साथी न मरे, क्योंकि भाई जब युद्ध होता है तो एक ही व्यक्ति तो मरता नहीं, एक ही पक्ष तो नहीं मरता है, दोनों तरफ की सेनाएं मरती है ना। तो सोचे कि किसी तरीके से युद्ध टले। तो वो सेना वो क्या किए, आनंदपुर साहिब किला छोड़कर वो जाने लगे। ठीक है। वो छोड़कर जाने लगे तो हुआ क्या कि उनकी माता भी थी, और गुरु गोविंद सिंह की माता जी भी थी। माता का नाम था गुजरी देवी। ठीक है। और उनके बच्चे भी थे। तो सरसा नदी पड़ती है। ठीक है। सरसा नदी को जब पार कर रहे थे तो नदी का बहाव तेज था। नदी का बहाव क्या था, तेज था। उस बहाव में उनका परिवार क्या होता है, बिछड़ जाता है। गुरु गोविंद सिंह के साथ उनके दो पुत्र अजीत सिंह और बाबा अजीत सिंह और बाबा जुधार सिंह रह जाते हैं। अब उनकी दादी, मतलब उनकी गुरु गोविंद सिंह की माता जी, ठीक है, इन बच्चों की दादी और गुरु गोविंद सिंह की माता जी, उनका क्या नाम था, गुजरी देवी। माता गुजरी देवी और बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, और उनका एक सेवक था जिसका नाम था गंगू। ठीक है। वो सब एक साथ बिछड़ जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, और गुरु गोविंद सिंह अपने दो पुत्रों के साथ एक साथ हो जाते हैं। ठीक है। ये अच्छा, ये कब की बात है, 1705 की बात है, 1705 की बात है। ठीक है। तो ये लोग बिछड़ कर वो लोग उधर चले गए, ये लोग इधर चले गए। अब यहाँ पर ये गुरु गोविंद सिंह चमकौर स्थान पर पहुंचे। एक स्थान है, 22 दिसंबर को वो कहाँ पहुंचे, चमकौर स्थान पर। तो 22 दिसंबर को चमकौर की लड़ाई होती है, चमकौर का युद्ध होता है। उसमें मुगल सेना तो ये गुरु गोविंद सिंह, बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह के साथ ये चमकौर पहुंच गए। ठीक है। वहां पर चमकौर की लड़ाई होती है 22 दिसंबर को। कब, 22 दिसंबर को। ठीक है। तो बहुत से सिख शहीद हो जाते हैं, मतलब बहुत से सिख मारे जाते हैं। ठीक है। तो ये लोग क्या कहते हैं कि बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह, मतलब इनके जो लड़के रहते हैं, वो कहते हैं कि पिताजी हमें भी युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है। सिख तो काफी मरे, मुगल सेना भी मरी, युद्ध होता है तो दोनों लोग पार्टी मरती है। तो बाबा अजीत सिंह और जुझार सिंह ये अपने पिताजी से कहे, मतलब गुरु गोविंद सिंह से कहे कि पिताजी हमें भी युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए। तो ये गए युद्ध में, चमकौर की लड़ाई में। वहां पर बहुत से मुगलों को मारे, बहुत से मुगलों को मारे, लेकिन अपने भी वो मर गए, अपने भी शहीद हो गए। ठीक है।
कई लोगों को मारे, बहुत मुगलों को मारे, लेकिन फिर अंत में ये भी शहीद हो गए। ठीक है। तो जब इनकी पत्नी को ये समाचार मिलता है, गुरु गोविंद सिंह की पत्नी मतलब इनकी माता जी, ठीक है, बाबा अजीत सिंह और जुझारू सिंह की माता जी और गुरु गोविंद सिंह की पत्नी, उनका नाम है हरशरण। ठीक है। जब उनको पता चला कि सिखों की लाशें वैसी बिछी हुई हैं, हमारे पुत्र भी मारे गए हैं, तो चुपके से चमकौर पहुंची। चुपके से कहाँ पहुंची? चमकौर पहुंची। और वो जो लाशें थीं, जो उनके शव थे, उनको चील कौवे खा रहे थे। ठीक है। तो वो जब पहुंची तो सोची, भाई माता जी माता हैं, उनका खुद का भी पुत्र है और सभी सिख भी पुत्र के समान है। तो वो सोची कि हम इनका जो है अंतिम संस्कार कर दें, मतलब शव को क्या करें, जला दें। ठीक है। तो चुपके से पहुंची थी, तो लेकिन मुगल सेना ये नहीं चाहती थी कि इनके शवों को जलाया जाए। मुगल सेना क्या चाहती थी कि इनके शव को चील कौवे गिद्ध कुत्ते मांस नोच नोच कर खाएं, मतलब अत्याचार। ठीक है ना। लेकिन ये जो थी चुपके से चमकौर पहुंची और शव को जलाना चालू कर दी। मुगल ये चाहते नहीं थे। मुगल सेना इनको देख ली, इनको पकड़कर आग में झोंक दी, मतलब आग में जला दी। ठीक है। इनकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक। अब इधर क्या होता है, इधर जो माता गुजरी देवी मतलब दादी और इनके जो नाती थे बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह, गंगू के घर गए। गंगू इनका सेवक था, गोविंद सिंह का, गुरु गोविंद सिंह का। ठीक है। इनका सेवक था, लेकिन ये अपने घर लेके गया, लेकिन गद्दारी कर दिया। क्या गद्दारी किया? वहां सरहिंद का नवाज था वजीर खान, ये भी मुगल था। ठीक है। बात समझ में? सरहिंद का नवाज माने राजा जो था, वहां का शासक जो था, वो कौन था? वजीर खान को सूचना दे दिया। कौन? गंगू। गद्दारी कर दिया। ये उनको सूचना दे दिया कि गुरु गोविंद सिंह की माता और उनके 2 पुत्र हमारे घर हैं। तो क्या किया कि इनको कैद कर लिया। कौन? वजीर सिंह। कैद कर लिया। अब कैद करने के बाद सारे मुगलों का, सभी मुगलों का एक ही फंडा था, इस्लाम कबूल करना। मतलब अपना, ये हिंदू धर्म के थे, धर्म बदलकर मुसलमान बन जाओ, हिंदू से क्या बन जाओ? मुस्लिम बन जाओ। इसी के लिए देखिए गुरु तेग बहादुर सिंह सर कलम करवा दिया था औरंगजेब, है ना? पढ़े थे ना हम लोग? नहीं माने बर्फ की सिल्ली पर लेटा दिए थे। क्या क्या हुआ? बहुत अत्याचार कर दे हिंदू से मुसलमान बनाने के लिए। तो इनको भी, ये तो बेचारे बच्चे थे, कितने छोटे थे, 9 साल और 7 साल की उम्र कितनी होती है। तो इनको क्या किया, इनकी दादी के साथ कैद कर लिया। ठीक है। कैद करके पहले प्रयास किया, कहा कि बच्चे, तुम लोग छोटे बच्चे हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम लोग मुसलमान बन जाओ। ठीक है। चाहते तो बच्चे मुसलमान बन जाते, उनकी जान बच जाती। ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं किसी भी सूरत में मुसलमान नहीं बनूंगा। इतने छोटे बच्चे थे, बहुत बचाने का प्रयास किया, मुसलमान बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो माने नहीं। उनको ये था कि हम, उनके पिता के वंशज सब थे, उनमें बचपन से ही देखते आए थे कि अपना धर्म नहीं छोड़ना है, कितनों भी यातना सहें लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ना है। तो वो सब लोग ये सब देखे थे कि अपने दादा बाबा सबका देखे थे कि कितने साहसी हैं, तो वो लोग भी नहीं माने। तो क्या किया, वो सोचा कि इनको यातना दे तो मान जाएगा। तो क्या किया कि खुला आसमान था, बुर्ज, बुर्ज जान रहे हैं ना, पहाड़ी एरिया है, उस पर ठंडा, पहाड़ों पर तो ठंड बहुत पड़ती है, हाड़ कपाने वाली ठंडी पड़ती है। ठीक है। तो इनको दोनों बच्चों को, दादी को नहीं, दादी जी को नहीं, बच्चों को बिना बिस्तर के, मतलब
ओढ़ने के लिए कपड़ा, बिछाने के लिए बिस्तर कुछ भी नहीं दिया था। केवल जो अपना वस्त्र पहने थे वही हाड़ कपाने वाली ठंडी में खुले आसमान के नीचे उनको कैद कर दिया। ठीक है, 3 दिन तक हाड़ कपाने वाली ठंडी थी। वो तो सोचे कि बेचारे मान जाएंगे। हाड़ कपाने वाली ठंडी में 3 दिन तक वो बेचारे रहे, किसी तरह से रहे, लेकिन वो माने नहीं। फिर अगले दिन फिर सामने दरबार में लाया, फिर कहा कि मैं तुम्हें अंतिम मौका देता हूँ, तुम लोग अब भी स्वीकार कर लो। तो समझ देख लिया कि इतनी ठंडी में, हाड़ कपाने वाली ठंडी में भी ये दोनों बच्चे पिघले नहीं, मतलब अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। कितना मेहनत किया कि टूट जाएंगे, पिघल जाएंगे, अपनी जान बचाने के लिए सोचेंगे कि धर्म परिवर्तन कर लें, हिंदू मुसलमान बन जाए, लेकिन ये माने नहीं। ठीक है, फिर वापस अदालत में लाया, कचहरी में लाया। कचहरी चलती है ना, सामने राजा के सामने मुजरिम को पेश किया जाता है। तो इनको पेश किया गया, बोले कि तुम्हें अंतिम मौका दे रहा हूँ, अब भी अगर तुम चाहो तो अपनी जान बचा सकते हो। लेकिन इनके कोई परिवर्तन नहीं था। ये अपना हट था इनका कि मैं अपना धर्म नहीं त्यागूंगा, बल्कि ये लोग जयकारा लगाने लगे। जैसे सिख जयकारा लगाते हैं ना, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल कहते हैं ना, देखते हैं ना, टीवी वीवी में देखते होंगे, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल कहते हैं ना। तो ये अपना जयकारा लगाने लगे दोनों बच्चे। कौन? दोनों बच्चे जो थे, ठीक है, वो जयकारा लगाने लगे। जोरावर और फतेह सिंह, है बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, ये जयकारा लगाने लगे। तो वो और तिल मिला गया, ठीक है, और गुस्सिया गया, कहा कि अब ये मानेंगे नहीं। तो उनको क्या किया कि जिंदा दीवार में क्या किया, चुनवा दिया। दीवार में क्या किया, जिंदा दीवार में चुनवा दिया। लेकिन अंत में वो दीवार में चुनकर अपना प्राण त्याग दिए, लेकिन वो मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किए। जब ये खबर उनकी माता जी के पास पहुंची, गुजरी देवी के पास पहुंची, ठीक है, तो उनका समाचार सुन के वो भी अपने प्राण त्याग दिए। तो इसीलिए 26 दिसंबर को, कितने तारीख को, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। इनकी शहादत में, इनकी याद करने के लिए, ठीक है। तो बाल दिवस तो सभी लोग जानते थे, लेकिन वीर बाल दिवस नहीं जानते थे। कुछ लोग जानते थे, जो नहीं जानते थे वो जान जाएंगे, जो जानते थे वो रिवाइज कर लेंगे। तो पता चला गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे जिनकी उम्र 9 और 7 साल की थी, कितनी परिस्थितियां विपरीत हुई, कितनी यातना झेले, जिन दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया, फिर भी ये अपना धर्म नहीं बदले। इसीलिए वीर बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो आप लोग वीर बाल दिवस को जाने, ठीक है। तो ये बताइए, वीर बाल दिवस जो मनाया जाता है, 2 बच्चों की कहानी है, 2 बेटों की कहानी है। वो दोनों बेटे जो थे वो किसके थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की। वेरी गुड। अच्छा, एक किला था जिस किले को लेकर लड़ाई हो रही थी। जो किला गुरु गोविंद सिंह के कब्जे में आ गया था, लेकिन उसी किले को हथियाने के लिए औरंगजेब ने चाल चली थी। उस किले का नाम क्या था? आनंद साहिब किला। वेरी गुड। तो जब औरंगजेब ने उस किले को कहा कि मुझे किले को दे दीजिए तो मैं आपको सुरक्षित जाने दूंगा, तो किला दे दिए औरंगजेब को। और गुरु गोविंद सिंह अपने परिवार को लेकर जा रहे थे, तो एक नदी पड़ती है, उसको पार करते समय उनका परिवार बिछड़ गया। कौन सी नदी थी?
सरसा नदी। कौन सी नदी? सरसा नदी। वेरी गुड। तो जब परिवार बिछड़ गया तो कुछ बच्चे गुरु गोविंद सिंह के साथ चले आए और कुछ बच्चे जो थे माता उनकी दादी के साथ चली गई। दादी के साथ जो बच्चे थे और उनका एक सेवक था, ठीक है। बच्चों का नाम पहले बताए। दादी के साथ दादी गुजरी देवी थी, यानी औरंगजेब की माता जो गुजरी देवी थी, उनके साथ दो बच्चे जो गए थे, बिछड़ गए थे, उनके साथ हो गए थे। वो कौन से बच्चे थे? जोरावर सिंह और फतेह सिंह। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक सेवक भी उनके साथ था। एक सेवक माता गुजरी के साथ एक सेवक भी था। उस सेवक का नाम पता है? गंगू। वेरी गुड। तो वो गंगू जो था सरहिंद का एक नवाज था। सरहिंद का नवाज था, यानी शासक था, जिसको सूचना दे दिया कि मेरे पास गुरु गोविंद सिंह का परिवार है। उस शासक का नाम यानी नवाज का नाम क्या था? वजीर खान। वजीर खान। वेरी गुड। तो और एक चीज बताइए कि जब गुरु गोविंद सिंह के साथ दो बच्चे थे, वो बच्चे थे अजीत सिंह और जुझार सिंह, ठीक है। वो पहुंचे चमकौर। कहाँ? चमकौर। तो चमकौर की लड़ाई जब हुई थी तो वो कितने तारीख को हुई थी? 22 दिसंबर को। वेरी गुड। तो अब ये जो चमकौर था, वहां जब 100 था, 100 को दफनाया नहीं जा रहा था। उन लाशों को चील कौवे खा रहे थे। लेकिन एक महिला थी जो वहां लाशों को जलाने के लिए चोरी से पहुंची, लेकिन मुगल सेना उनको देख लिया और आग में झोंक दिया। उनकी प्राण चली गई। वो कौन थी? हर्षवर्धन। ये कौन थी? गुरु गोविंद सिंह की क्या थी? पत्नी थी। वेरी गुड। गुरु गोविंद सिंह की क्या थी? पत्नी थी। ठीक। अच्छा, ये बताइए कि जब बच्चों को कैद कर लिए, ठीक है, वो तो वजीर खान तो कैद कर लिया। उसके बाद उनको ठंडे बुर्ज में 2-3 दिन तक रखा, ठीक है। तो वो बच्चे कहना नहीं माने, ठीक है। तो फिर समझाने का प्रयास किया कि अंतिम मौका दे रहा हूं, फिर भी नहीं माने। तो उन बच्चों की मृत्यु कैसे हुई? दीवार में चुनवा कर। चलिए, वेरी गुड। अंतिम प्रश्न, जब उन बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया, यह समाचार उनकी दादी के पास पहुंची, तो दादी का क्या हुआ? दादी भी प्राण, ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा कि वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, उसके बारे में कुछ बता देंगे कि नहीं? बता देंगे ना? चलिए, वेरी गुड।